सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गोरे एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक बैटरीज। तो चलो पढ़ते हैं कि आखिर बैटरी होते क्या हैं। एनी बैटरी एक्चुअली may have one or more than one cell connected in series। तो कोई भी बैटरी है ना, तो उसके पास एक या फिर एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड होते हैं सीरीज पे। और सेल दैट यूज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल। और वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है वो बेसिकली गैल्वेनिक सेल होता है। वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहाँ पे जो केमिकल एनर्जी होता है ना, केमिकल एनर्जी है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट बी रीजनेबली लाइट। हाउएवर हालांकि जो बैटरी है ना, टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबली लाइट एंड कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रेसिबली ड्यूरिंग इट्स यूज। हालांकि जो बैटरी है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो रीजनेबली लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा कम स्पेस में होना चाहिए। साथ ही उसका जो वोल्टेज है वो वेरिएबली वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब कभी 10 है कभी 12 है, ऐसा नहीं होना चाहिए डेली उसके लिए। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो बेसिकली दो टाइप के बैटरीज होते हैं। पहला है प्राइमरी बैटरीज। ये है क्या? इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो ऐसे प्राइमरी बैटरीज के अंदर क्या होता है पता है? जो रिएक्शन है वो खाली एक ही बार होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेड हो जाता है, मतलब रीयूजेबल नहीं होते ये सारी चीज़। द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज ड्राई सेल। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल, जो हमारे रिमोट, टीवी के रिमोट, एसी के रिमोट या फिर क्लॉक के पीछे जो लगता है ना, वॉल क्लॉक के, वो ये है। इस सेल को हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, विच इज़ यूज कॉमन इन आवर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है। द सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड। तो जो सेल है ना, उसके अंदर एक जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है। और कैथोड एक कार्बन होता है ग्राफाइट रॉड का। कैथोड एक कार्बन होता है ग्राफाइट रॉड का, जो सराउंडेड होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से और कार्बन से। फिगर 3.8 में देख सकते हो। इसमें जो एनोड है, जिंक कंटेनर है, वो एनोड की तरह काम कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं यार? जो कैथोड है वो कार्बन ग्राफाइट है, ये कार्बन ग्राफाइट है रॉड है जो सराउंडेड है किससे? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन से। कार्बन ब्लैक प्लस NH4 Cl प्लेस्ड। कभी हम घर में बना सकते हैं क्या ऐसा? ट्राई करेंगे। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटेन अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन वो लिखे जा सकते हैं इस फॉर्म में। एनोड सच दैट जिंक gives Zn2 plus 2 electron, and cathode such that MnO2 plus NH4 plus electron plus gives MnOH plus NH3। रिएक्शन याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। Zn2, हाँ, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड एनोड था, या कैथोड की बात करें तो MnO2 प्लस क्या है यार, NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन gives MnOH plus NH3 इन द रिएक्शन एट कैथोड। कमेंट में बताएं यार, पढ़ाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप आ रहा होगा। इन द रिएक्शन एट कैथोड, अगर रिएक्शन हम देखें कैथोड पे, मैग्नीशियम इज रेड्यूस फ्रॉम द प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैथोड में हम देखें तो जो मैग्नीशियम है वो रेड्यूस हो रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद Zn2 प्लस। तो अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन पे, एक सेकंड यार, एक लाइन तो हम भूल ही गए। द स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज फिल्ड विद मास पेट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट से भरा होता है। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्नीज है वो रेड्यूस होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। उसके बाद अमोनिया है ना, जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स बना देता है Zn2 प्लस से और बनाता है हमारा ये कंपाउंड ZnNH4 ZnH3 फोर्स एंड 2 प्लस, मतलब quad ammonia Zn2 plus Zn zinc 2। द सेल हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट। तो सेल है उसका पोटेंशियल नियरली 1.5 वोल्ट है। मरकरी सेल जो सुटेबल है लो करंट डिवाइसेस के लिए, जैसे कि हियरिंग एड्स
वॉचेस जो स्मॉल वॉचेस में होता है उसको मरकरी से बोलते हैं। उसमें खाली होता है क्या, उसमें होता है जिंक मरकरी अमलकम होता है, उसमें होता है जिंक मरकरी अमलगम होता है एनोड की तरह। जिंक मरकरी अमलगम एनोड का तरह काम करता है, और पेस्ट होता है एजियो इन कार्बन, वो कैथोड की तरह काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जेरेनो। तो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट होता है KOH एंड जेरेनो का। द रिएक्शन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर द सेल आर गिवन बिलो। तो जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है सेल का वो नीचे दिया गया है। एनोड ZnHg प्लस टू एच इलेक्ट्रॉन गिव्स जेरेनो प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Cathode HgO plus H2O plus 2 electron gives Hg1 plus 2 OH electron. ZnHg plus 2 electron ZnO plus 2 H2O plus 2 electron। मतलब ये सारे है रिएक्शन। उसके बाद हम बात करें और रिएक्शन की, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ZnHg प्लस HO ZnHg प्लस HO gives ZnO प्लस Hg1। तो जो सेल पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट होता है। और इस सारे रिएक्शन ना यार याद रखना, बोर्ड्स में डायरेक्ट पूछते हैं। एक बार और देख लेते हैं। एनोड में ZnHg प्लस OH 2H इलेक्ट्रॉन गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड के लिए HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Hg1 एंड 2H इलेक्ट्रॉन। सेल पोटेंशियल इसका 1.38 होता है और कांस्टेंट होता है पूरे लाइफ के लिए, एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन। उस कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, और इसे इसके अंदर कोई आयन के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जो उसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर सके। कॉमनली यूज मरकरी सेल, ये मरकरी सेल है। द रेड्यूसिंग एजेंट जिंक, तो इसका जो रेड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो मरकरी टॉक्साइड है। मतलब बेसिकली आपको याद रखना होगा मरकरी सेल हो तो जिंक एंड मरकरी साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। हम्म, तो ये देखो इसका एनोड कैप है, ये एनोड है, ये गैस्केट है, ये सेपरेटर है, ये कैथोड है, ये सेल कैन है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। Secondary cell after use can be recharged by passing current through it in its opposite direction so that it can be used again। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं ना, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब जैसे इसका बैटरी डेड हो, जिसके हमारा फ़ोन हो, वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करे ना और करंट दे तो रिचार्ज हो जाता है, मतलब हाँ बैटरी फुल हो जाता है। A good secondary cell can undergo a large sorry A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles। तो गुड सेकेंडरी सेल होता है वो कई बार लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स जाते हैं, मतलब डिस्चार्ज भी होगा, रिसाइकल भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा, रिसाइकल भी होगा। जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरीज और लैपटॉप वगैरह की बैटरीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लीड स्टोरेज बैटरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है वो हमारा लीड स्टोरेज बैटरी है। लीड स्टोरेज बैटरी है जो फिगर 3.110 में दिया है। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, जो कॉमनली यूज होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स में और इन्वर्टर्स पर। इट कंसिस्ट ऑफ a lead anode and a grid of lead packed with lead dioxide as cathode। तो ये क्या है, इसमें इसके अंदर क्या रहता क्या है, इसके अंदर लीड कैनोड रहता है और साथ ही एक ग्रिड, मतलब ऐसे जाली ग्रिड होता है ना, ग्रिड ऑफ पैक्ड विथ लीड डाइऑक्साइड। A grid of packed lead dioxide PbO2 कैथोड की तरह। ए 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फरिक एसिड यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। तो 38% सोल्यूशन है सल्फरिक एसिड का, वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। द सेल रिएक्शन विद बैटरीज इन यूज आर गिवन। तो जो सेल रिएक्शन जो होता है बैटरी में वो नीचे दिया गया है, एनोड एंड कैथोड। एनोड Pb प्लस SO4 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन क्या है एनोड पे, Pb प्लस SO4 2 माइनस गिव्स PbSO4 हाँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। फिर कैथोड में PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। तो इसमें दूसरा ने क्या था कैथोड में, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। और ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करें जो दोनों में हो रहा है, तो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। ये मेन है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। कौन सा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 गिव्स PbSO4, हाँ PbSO4 प्लस 2H2O सही है। ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। और जब चार्ज करते हैं तो जो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है।
PbSO on anode and cathode is converted into Pbn and PbO2. तो PbSO4 एनोड में चले जाता है और कैथोड कन्वर्ट हो जाता है PbN PbO2 से रिस्पेक्टिवली। तो चलो इसका रेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम देखते हैं। ये देखो 38% एसिड सोल्यूशन है और पॉजिटिव प्लेट्स जो कि फील्ड है PbO2 से और नेगेटिव प्लेट्स फील्ड हैं लीड स्पॉन्जी लीड्स है जो कि कैथोड है और एनोड है। उसके बाद है अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल। अनदर इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल, एक और इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है जिसे हम कहते हैं निकल कैडमियम सेल, विच इज़ लॉन्गर लाइफ देन अ लीड स्टोरेज बैटरी। जिसके पास लीड स्टोरेज बैटरी से ना ज़्यादा बैटरी है, लॉन्गर लाइफ है, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, और मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। वी शैल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वर्किंग आउट of the cell and the electrode reactions during the charging and discharging। हालांकि हम इस वीडियो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग को लेके रिएक्शन के लिए, लेकिन हम ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन है कैडमियम प्लस 2NiOH थ्राइस, कैडमियम प्लस 2NiOH थ्राइस gives CdO प्लस 2NiOH twice प्लस 2H2O। कैडमियम प्लस 2NiOH थ्राइस gives what? CdO plus 2NiOH twice plus 2H2O। रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल, एक रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल जेरी रोल की तरह होता है और अरेंज होता है सेपरेटेड बाय वायर सोक्ड इन मॉइस्ट एंड सोडियम और हाइड्रोक्साइड की तरह। उसके बाद हम बात करें फ्यूल सेल्स की, तो ये है क्या देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल प्लांट्स पे, बड़े बड़े प्लांट्स में, वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं है मेथड है और सबसे मेजर कॉलन है पोल्यूशन का। इन सच प्लांट्स जो केमिकल एनर्जी है ना, इन ऐसे प्लांट्स में जो केमिकल एनर्जी है, जो हीट कंबंसन फॉसिल फ्यूल से जो गैस और ऑयल से बनता है, उसको हम यूज़ करते हैं कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। मतलब कोल से ना हम वाटर को एकदम हाई प्रेशर स्टीम में बनाते हैं एंड देन दिस इज देन यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है एक टर्बाइन को घुमाने के लिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। वी नो दैट a galvanic cell directly converts chemical energy into electrical and it is highly efficient। और हमें अभी तक पता है कि जो galvanic cell होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और काफ़ी हाईली एफिशिएंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर फीड कंटिन्यूसली। और ऐसा अब पॉसिबल हो गया है जिसमें हम रिएक्टेंट्स को कंटिन्यूसली फीड करें, खिलाएं, मतलब एनर्जी टू द इलेक्ट्रोड्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट परमानेंट कंपार्टमेंट। और जो इलेक्ट्रोड्स है वो डाल रहे हैं और जो प्रोडक्ट फालतू आ रहे हैं वो सब निकाल रहे हैं। ऐसा कंपार्टमेंट्स बन गया है। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड तो गैल्वेनिक सेल्स जो डिजाइन होते हैं कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को, कंबंसन एनर्जी को, जो कि फ्यूल्स बनता है जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल एक्सेट्रा, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसे हम कहते हैं फ्यूल सेल्स। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। और सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल है जो हमारा नॉर्मल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाए। फिगर 3.112 ये है फ्यूल सेल यूजिंग H2NO2 प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ H2NO2 का यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी बन जा रहा है। देखो H2 इस साइड है एनोड की तरफ एंड कैथोड की तरफ O2। सेल वाज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो ये जो सेल है ना, इसको हमने यूज़ किया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए। द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर कंटेन्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर एस्ट्रोनॉट। तो जो वाटर है, वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन के टाइम, वो कंडेंस्ड होते हैं, मतलब भाप के फॉर्म में होते हैं और ड्रिंकिंग वाटर पे की तरफ सप्लाई भी कर दिया जाता है एस्ट्रोनॉट के लिए। In the cell, hydrogen and oxygen are bubbled through porous carbon electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solution। तो जो इन सेल में ना जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो बबल होते हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड्स पे, मतलब फिल्टर होते हैं उससे, और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास होते हैं, हाँ, पोरस एंड कैटेलाइज्ड। फाइनली डिविडेड प्लेटिनियम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉड रिएक्शन। और कुछ कैटेलाइज जैसे कि प्लेटिनियम या फिर पैलेडियम मेटल को उस हाँ, वो इलेक्ट्रोड्स में डाला जाता है ताकि उसका जो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन वो जल्दी हो सके।
इलेक्ट्रॉड रिएक्शन आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रॉड का जो रिएक्शन है वो नीचे दिया गया है। कैथोड में O2 प्लस 2H2O गिव्स O2 plus H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4H OH माइनस इलेक्ट्रॉन, एंड एनोड पे 2H2 plus 4H माइनस इलेक्ट्रॉन गिव्स 4H2O plus 4 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिडक्शन 2H2 plus O2 गिव्स 2H2O। भाई साहब, तो ये सेल है वो कंटिन्यूसली रन करता है एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जब तक रिएक्टेंट सप्लाई होते जाता है तब तक रन करते जाता है। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यार जो फ्यूल सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कितना एफिशिएंसी से 70% कंपेयर टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%। थर्मल प्लांट से 40% और ये 70%, देखो कितना का फर्क है। देर हैज़ बिन there has been there has been tremendous progress in the development of new electrode material, better catalyst and electrodes for increasing the efficiency of fuel cells। तो काफ़ी सारा मेहनत लगा इलेक्ट्रोड्स का को बेटर बनाने में, नया कैटलिस्ट ढूंढने में, इलेक्ट्रोलाइट्स ढूंढने में, और काफ़ी एफिशिएंट बन गया है। देर हैव बीन मैनी यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, और कई सारे यूज़ हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी होता है। फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री, जो हमारे जो फ्यूल सेल्स है वो पोल्यूशन फ्री है। एंड इन व्यू इन देयर फ्यूचर इंपॉर्टेंस अ वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल्स हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड। तो फ्यूल सेल्स हमारा फ्यूचर है और कई सारा फैब्रिकेटेड एंड ट्रायल चल रहा है। उसके बाद हम बात करें कोलिजन की, तो ये है क्या। उसके बाद अगर हम बात करें कोलिजन की, तो ये है क्या। कोलिजन slowly coats with surface of metallic objects with oxides and other sorts of metal। तो कोलिजन मतलब स्लोली, मतलब ना एक लेयर बना लेता है किसी भी मेटल सरफेस के अराउंड, ऑक्साइड्स का या फिर अदर सॉल्ट का, मेटल का। द रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज है, ये सब एग्जाम्पल है कोलिजन का। इट कॉजेज इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग्स। ये काफ़ी बहुत बड़ा डैमेज करता है किसको, बिल्डिंग्स। एक सेकंड, ये बहुत बड़ा डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, शिप्स को, और जो मेटल से बने होते हैं स्पेशली आयरन। वी लॉस करोड्स ऑफ रुपीज़ एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोलिजन। तो हम करोड्स ऑफ रुपीज़ गवाते हैं कोलिजन की वजह से। इन कोलिजन, जो कोलिजन में क्या होता है, मेटल इज ऑक्सीडाइज बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। द कोलिजन ऑफ आयरन कॉमनली नोन एज रस्टिंग। तो जो कोलिजन है आयरन का, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं, वो कर्स होता है वाटर एंड एयर के प्रेजेंस में। चलो इसका केमिस्ट्री देखते हैं। द केमिस्ट्री ऑफ कोलिजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट इट मे बी डिस्कंसिडर्ड इसेंशियली एज इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। तो जो केमिस्ट्री है कोलिजन को काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इसे हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन एट अ पर्टिकुलर स्पॉट। तो आप पर्टिकुलर स्पॉट पे देखो फिगर 13.3 में, कोलिजन ऑफ आयरन इन एटमोस्फेयर। तो आयरन का एटमोस्फेयर पे कैसे कोलिजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन देखो, ये आयरन है वो Fe, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन O2 का नाम O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। हाँ, एटमोस्फेयर पे रिएक्शन कैसे होता है, 2Fe एक्वस कंडीशन प्लस 2H2O प्लस हाफ O2 गिव्स Fe2O3 प्लस 4H प्लस। भाई साहब, एट अ पर्टिकुलर स्पॉट फिगर 3.3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो पर्टिकुलर स्पॉट पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट है मेटल का, आयरन का ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड, एंड वी कैन राइट द इक्वेशन। तो रिएक्शन हो रहा है, अब हम उसे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को लिख सकते हैं। एनोड पे 2Fe गिव्स 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू। तो इलेक्ट्रॉड जो रिलीज होते हैं एनोडिक स्पॉट पे, वो मेटल पे मूव करते हैं और दूसरे स्पॉट पे जाते हैं मेटल के, और ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस पे, विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 फ्रॉम ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर। और H प्लस कहाँ से अवेलेबल होता है, H2CO3 के प्रेजेंस में। और ये कैसे मिलता है, ये एटमोसफेयर से मिल जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर से वाटर में कन्वर्ट होता है तब
Hydrogen in ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. तो हाइड्रोजन आयन है वो और भी कई सारे आयन से निकल सकता है, कई सारे एसिडिक ऑक्साइड जो डिजोल्व होते हैं एटमोसफियर में वहाँ से. दिस इज वॉट बिहेव्स एज कैथोड एंड विद द रिएक्शन. तो ये जो स्पॉट है कैथोड की तरह काम करता है रिएक्शन के साथ. कैथोड गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O एंड इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है. एंड ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2Fe2 प्लस 2H2O जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.667 volt. The ferrous ions are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions, which can come out as rust in the form of hydrated ferric oxide. जो फेरस आयंस है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन पे, फेरिक आयंस पे, जो कम आउट होता है रस्ट के फॉर्म में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2O एंड फर्दर प्रोडक्शन होता है हाइड्रोजन आयंस का. प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन. अब हम बात करते हैं कि इसको रोकते कैसे हैं यार. प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. तो कोलिजन का जो प्रिवेंशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है. उसका क्यों? क्योंकि हमारे लाखों पैसे बच जाएंगे भाई अगर आयरन खराब ना होगा तो. इट इज़ नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स सच एस. ये सिर्फ पैसे नहीं बचाता बट ऑल्सो मदद करता है ब्रिज को कोलैप्स करने पे, कोई एक्सीडेंट ना होने पे. फेलियर ऑफ की इंपॉर्टेंट ड्यू टू कोलिजन. उसको ब्रिज कोलैप्स करने का मेन रीजन हो सकता है कोलिजन. वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोलिजन इज टू प्रिवेंट द सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमोसफियर. तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रिवेंट करने का कि जो एटमोसफेयर है ना उसको मेटल से दूर रखो. कैसे रख सकते हैं? किसी भी मेटल में पॉलिश लगा के या फिर कोई केमिकल लगा के, जैसे कि बाइसफेनॉल. और अनदर सिंपल मेथड है टू कवर द मेटल. सिंपली जो मेटल को कवर करने के लिए एसएन जिंक एक्सेट्रा का हम यूज़ करें डेट आर इनर्ट और रिएक्ट टू सेव द ऑब्जेक्ट. An electrochemical method is to provide a sacrificial electrode to another metal like magnesium, zinc, etc. तो एक या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा से. विच कोलाइड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट. जो खुद कोलाइड हो सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट को बचा लेंगे. उसके बाद हम बात करें क्या इन सब की यार, कर लेते हैं. जो इलेक्ट्रोड सेल होते हैं कंसिस्ट होते हैं दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के जो डिप होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पे. हाँ पूरा समरी देख रहे हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट है दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन में डूबे हुए होते हैं. थस एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द आयोनिक कंडक्टर. तो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आयोनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वो एक आयोनिक कंडक्टर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर टू टाइप्स. ये दो टाइप के होते हैं. इन गैल्वेनिक सेल द केमिकल रिएक्शन ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्सिलेशन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल वर्क पे. मतलब गैल्वेनिक सेल पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वेयर इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हालांकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्रिएट होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्सिलेशन पे. हाँ. The standard electrode potential for any electrode dipping in an appropriate solution is defined with respect to the standard electrode potential of hydrogen electrode taken as 0. तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल कहाँ हो गया यार. हाँ तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रॉड का, वो उसके रिस्पेक्ट पे जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो किसको माना जाता है, मेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड को माना जाता है जो कि 0 है. उसे के ऊपर या नीचे ही इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल होते हैं. The standard potential of the cell can be obtained by taking difference between standard potentials of cathode and anode. तो standard potential हम निकाल सकते हैं माइनस करके कैथोड का पोटेंशियल माइनस करके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल. The standard potential of the cells are related to standards गिब्स एनर्जी. तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रिलेटेड होता है गिब्स एनर्जी से विच इज डेल जी माइनस इज इक्वल टू एन एफ इलेक्ट्रॉन. और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डेल जी माइनस होता है is equal to minus RT ln K. The reaction taking place in the cell, जो reaction taking place होता है सेल पे, consideration of dependence of the potential of the electrodes and the cells are given by Nernst equation. जो concentration होता है
कंडक्टिविटी जो कापा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे साथ ही टेम्परेचर पे। मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कापा अपॉन सी, जहाँ पे सी कंसंट्रेशन है और कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है जैसे जिससे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। It increases slowly with decrease in concentration of a strong electrolyte, while the increase is very steep for a weak electrolyte in very dilute solution. तो जो कंडक्टिविटी है डिक्रीज होता है मोलर कंडक्टिविटी के साथ, हाँ सॉरी, हाँ उसके बाद ये इंक्रीज होता है स्लोली जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। और हालांकि जो इंक्रीज है वो काफ़ी स्टीप है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। कॉल्स कॉल रॉस फाउंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो कॉल रॉस है वो मोलर कंडक्टिविटी को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पाए थे इलेक्ट्रोलाइट का जो सम है कंट्रीब्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी आयंस का, जो सम है सारे मोलर कंडक्टिविटी की आयंस का जो डिसोसिएट होता है। इट इज़ नॉन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के नाम से जानते हैं। और उसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू Ions conduct electricity through solution, but oxidation and reduction of the ions takes place at the electrodes and electrochemical cells. तो आयन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू और रिडक्शन के थ्रू। देखो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू, बट लेकिन जो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है वो आयंस के इलेक्ट्रोड्स पे होता है। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स आर वेरी यूजफुल फॉर फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। बैटरीज और जो फ्यूल सेल्स हैं वो का अच्छा यूज़ है गैल्वेनिक सेल का। Corrosion of metal is essentially the electrochemical phenomenon. Corrosion एक electrochemical phenomenon है। Electrochemical principles are relevant to hydrogen economy. हाइड्रोजन इकोनॉमी को भी बात करें क्या? तो जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो प्रेजेंट में सबसे सुटेबल है। क्यों? तो अभी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से होता है, मतलब कोल के थ्रू या फिर ऑयल पेट्रोल गैस के थ्रू चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे पीपल बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों के बच्चे होंगे तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी यूज्ड एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, और जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो यूज़ करते हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कि कौन कितना अच्छा एनर्जी यूज़ कर रहा है। Of course, it is assumed that energy is used for productive purpose and not merely wasted. हालांकि जो assume किया जाता है, कॉपरेट आ जाएगा बंद कर। कहाँ गया, थोड़ा सोचें। Of course, it assumed that energy is used for productive purpose. लोगों का मतलब assume करते हैं कि जो एनर्जी है वो productive purpose के लिए यूज़ किया जाता है, उसको वेस्ट नहीं करते हैं। We are already aware that carbon dioxide produced by the कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज रिजल्टिंग इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो हम कोल वोल का या फिर पेट्रोल का यूज़ करते हैं उससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हीट ट्रैप हो रहा है, जिससे हमारा धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज लीडिंग टू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस। इसकी वजह से हमारा जो अर्थ का सर्फेस है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, उसकी वजह से हमारा जो पोलर आइस उसकी वजह से बढ़ रहा है, मिट रहा है, इन जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। और मोबाइल चलाओगे। बाकी गाइस इस वजह से जो अगर बर्फ पिघल रहा है ना तो फ्लड बढ़ रहा है, सुनामी आ रहा है, कई जगह देश डूबने वाले हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड सच कैटास्ट्रोफ वी नीड टू लिमिट अवर यूज ऑफ कार्बोनियस फ्यूल्स। तो इसको बचाने के लिए हमें जो फ्यूल्स है ना उसको कम करना पड़ेगा, कुछ दूसरी चीज़ लाना पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन प्रोवाइड्स एन आइडियल अल्टरनेटिव। हाइड्रोजन है वो अच्छा अल्टरनेटिव है कंबशन के लिए। हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट बी कम फ्रॉम स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। और जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो सोलर एनर्जी से आना चाहिए, मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए। देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हम हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं नॉन पोल्यूटिंग एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। दिस इज द विजन ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, और यही विजन है हमारे हाइड्रोजन इकोनॉमी का। Both the production of hydrogen by electrolysis of water and hydrogen consumption in fuel cell will be important in the future. तो हाइड्रोजन है ना वो इम्पोर्टेंट होने वाला है काफ़ी। एंड बोथ दिस टेक्नोलॉजीज वर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल। और ये जितने भी टेक्नोलॉजी हैं वो किस पे बेस्ड होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है।
फ्यूचर आने वाला है। बाय द वे, इसका पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट डिस्क्रिप्शन। सी यू सून।